अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ग़ुबिज़नी इल्मा। अच्छा जी, वन मोर क्वेश्चन ये करके हम जो है वो आज का सेशन एंड करते हैं। और ये लास्ट सवाल है ऑटम 2023 का। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे हमेशा कितना। प्रिपेयर दी फॉलोइंग लेजर अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, प्रोसेस 1 11 मार्क, वर्क इन प्रोसेस 2 5 मार्क। नॉर्मली इस तरह के सवालों में हमने देखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने को कहता था या प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने को भी कहा हुआ है इसने पास में कुछ जगहों में। मगर आज हमसे कुछ और कह रहा है। आज हमसे कह रहा है कि सिर्फ लेजर अकाउंट बना के छोड़ दीजिए। 16 मार्क का सवाल है। सवाल पढ़ेंगे। हरक्यूलिस केमिकल कंपनी लिमिटेड। अच्छा, अगेन अगेन आई एम सेइंग कि कोई किसी की क्वेरी वगैरह होती है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। डिटेल सोल्यूशन कराने का मकसद ये है कि रिवीजन भी हो जाए और हमारा जो है सोल्यूशन पेपर की अप्रोच ही पता चल जाए कि सवाल को कैसे उठाना चाहिए पेपर में। सवाल पढ़ेंगे। Hercules Chemical Company Limited is engaged in the production of chemicals using two processes. Chemical T is used in process 1, which uses chemical L and M along with the byproduct N in the ratio 6:5:1. बात को समझिएगा, दो प्रोसेस हैं। अक्सर ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट का जो सवाल आता है उससे काफी मिलता जुलता सवाल है और मैं समझता हूँ पेपर में काफी स्कोरिंग साबित हो सकता है। केमिकल टी प्रोसेस T1 में इस्तेमाल हुआ है और उसने जो है केमिकल एल बना दिया है, केमिकल एम बना दिया है और बाय प्रोडक्ट एन बना दिया है। रेशियो 6:5:1. However, there is a wastage of 10% at process 1 due to evaporation loss identified at the end of the process. evaporation के बारे में क्या कहेंगे, चैट के थ्रू बता दें। evaporation को हम क्या कहते हैं? हाँ, बताएं शाबाश। पहले नया वर्ड तो नहीं है, पहले बहुत दफा बात हो चुकी है। सही कह रहे हैं अब्दुल्ला, इमरान सही कह रहे हैं, वहां शकील बिल्कुल सही कह रहे हैं और लोग भी बाकी माशाल्लाह लाइव में हैं। क्या कहते हैं आप? ठीक हो गया, बिल्कुल सही कहा। मोहम्मद शहीद सही कह रहे हैं, मोहम्मद शहजाद सही कह रहे हैं, कशफ नॉर्मल लॉस। अच्छा, अब प्रोसेस 1 में पहले 10% साइड में हो जाएगा नॉर्मल लॉस के नाम से, एवोपोरेशन के नाम से। इसका स्क्रैप नहीं होगा क्योंकि एवोपोरेट हो गया, उड़ गया। और जो रिमेनिंग है, याद आ रही है बात? ऐसा हम प्रोडक्ट ऐसा कोई डायग्राम बनाते थे जो रिमेनिंग है, उस रिमेनिंग में से आपका 6:5:1 होगा। मेरी बात समझ आ रही है? रिमेनिंग को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। रिमेनिंग से 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। केमिकल एल बन रहा है, एग्री करेंगे? केमिकल एम बन रहा है और बाय प्रोडक्ट एन बन रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? और रेशियो क्या है इसका? रेशियो बता दिया 6:5:1, यानी कि 6/12, 5/12 एंड 1/12। ठीक है जी, ये स्केच याद आ रहा है? ऐसा स्केच बाय प्रोडक्ट वगैरह में बनाना पड़ जाता है अक्सर। आगे कह रहे हैं केमिकल ए एम अंडरगोस फर्दर प्रोसेसिंग इन प्रोसेस 2 वेयर इट इज कंबाइंड विद द केमिकल वी टू प्रोड्यूस केमिकल पी। जो केमिकल एम था ये जो है अगले प्रोसेस में चला जाएगा, P2 में चला जाएगा, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा। तो फिर क्या होगा? जब ये केमिकल एम जाएगा तो इसके साथ केमिकल वी ऐड होगा तो बनेगा केमिकल पी। मगर 15% ऑफ द इनपुट इन प्रोड्यूस एज वेस्ट आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस व्हिच नीड्स टू बी डिस्पोज ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 50 पर लीटर। क्या हो जाएगा ये? 50 पर अच्छा, डिस्पोज ऑफ एट अ कॉस्ट। एट अ कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स कि इस बार स्क्रैप नहीं आएगा, इस बार कॉस्ट इनकर होगी, इस बार पैसे लगेंगे। याद आ रहा है आपको टॉक्सिक वेस्ट अकाउंट? एक हमने पढ़ा था अपने नॉर्मल लेक्चर में, नॉर्मल क्लासेस में। याद है टॉक्सिक वेस्ट अकाउंट बाय प्रोडक्ट के टॉपिक में पढ़ा था? किसी को याद आ रहा है? टॉक्सिक वेस्ट अकाउंट का पूरा अकाउंट बनाया था। वहां भी यही था कि टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता था, यानी कि इसको फेंकने के पैसे लगते थे। पैसे मिल नहीं रहे, पैसे लग रहे। फार्मा की एग्जांपल दी थी अब्दुल्ला इमरान, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल मैंने आपको फार्मा की एग्जांपल दी थी। तो केमिकल हमने कौन सा लगाया था? टी लगाया था। अब हम प्रोसेस 2 में आ रहे हैं। प्रोसेस 2 में क्या है जी? केमिकल एम जो था हमारा, जो पहले कल केमिकल एम बना था प्रोसेस 1 से जो आया था, इसमें आपने ऐड किया केमिकल वी तो बना क्या? अच्छा, मगर इसको ऐड करने के बाद भी 15% पहले वेस्ट होगा। याद है? वेस्टेज को पहले साइड में करिएगा, वेस्टेज को पहले साइड में करिएगा। और 85% आपका जो है वो केमिकल पी में। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं चाहूंगा इन डायग्राम्स को नोट करें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। डेटा में दिया हुआ है कितना केमिकल टी इनपुट हो रहा है, कितना केमिकल वी इनपुट हो रहा है, प्रोडक्शन कितनी आ रही है, सारी बातें नहीं। मगर मैं चाहूंगा इस डायग्राम को काइंडली नोट करें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज यार काइंडली इस डायग्राम को नोट कर लें। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 पेपर में मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस तरह की डायग्राम बनानी होगी। जल्दी से नोट करें, फिर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। शाबाश। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे हमें डेटा दिया हुआ है जी कि कितना कितना कॉस्ट लगेगी और कितना लीटर इंसर्ट होगा। ये सारी बातें इन्होंने हमें बता दी हैं। इनपुट ऑफ केमिकल टी, इनपुट ऑफ केमिकल वी।
प्रोडक्शन बता दिया, केमिकल एल में प्रोड्यूस हुआ है 8700, केमिकल एम प्रोड्यूस हुआ है 7250, केमिकल एन 1450, और ये हमारे पास केमिकल पी 7650 आ रहा है, और वेस्ट आ रहा है 1350। प्रोसेस 2 और 1 का पूरा इन्होंने बता दिया। तो आगे हमें कह रहे हैं लेबर आवर्स जो है वो 12000 घंटे लगते हैं, 350 का रेट है, लेबर आवर्स 300 लगते हैं, 2000 का रेट है। आगे कह रहे हैं जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ नेट रिलायबल वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो कौन सा मेथड हो गया? मार्केट वैल्यू एट एसओपी मेथड, बहुत मशहूर है मेरे ख्याल से। जितने भी सवाल विक्सन एडम्स में आए हुए हैं आपने देखा है कि उनकी यही जो है वो मेथड यूज हो रहा होता है, तो यहाँ भी ऐसा ही मेथड है। ठीक है जी, तो हम इस मेथड को नोट भी कर लेते हैं, मार्केट वैल्यू एट एसओपी में। ठीक है, इस मेथड से हम बड़े अच्छे से जो है ना यूज टू हैं, और अच्छा है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे लेवल पे, इसको आई कैप लेवल पे हम एक और दफ़ा रिवाइज होते देख रहे हैं। देन एनआरवी नेट रिलायबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट एन इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस वन। और नॉर्मल तरीका है कि जो बाय प्रोडक्ट से पैसे आते हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ये बात नॉर्मल बात है, ये नहीं भी बताते तो हम यही करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड एट अ रेट ऑफ 180% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन बोथ द प्रोसेस, देयर नो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवरहेड्स का डेटा आगे अगेन आप नोट करें, मैं डेटा बना रहा हूँ, तो आप बिल्कुल नेचुरल हैं, पेपर में भी डेटा बनाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तीसरी बार ऐसा हो रहा है मेरे ख्याल से, आई थिंक सीवीपी एनालिसिस के सवाल में भी ऐसा हुआ, और रेलेवेंट कॉस्टिंग के सवाल में भी ऐसा हुआ, और अभी भी ऐसा हुआ कि ये लेबर पे ही बेस हो रहा है। ठीक है, लेबर पे ही बेस हो रहा है। क्या चीज लेबर पे बेस हो रही है? ओवरहेड्स। ठीक है, 180% ऑफ लेबर कॉस्ट। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग वैकेंट प्रोग्रेस। अच्छा, आपने नोट किया इस सवाल में एक बड़ी अच्छी बात हो गई, आई कैप ने हमारे मौकफ की तारीफ की, ऐसा लगा आपको? याद है जब भी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, रिक्वायरमेंट में इनकम स्टेटमेंट होती थी या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालने को होता था, तो मैंने पास में आपको हमेशा कहा कि आप पहले टी अकाउंट ही बनाया। तो इस सवाल में मैं समझता हूँ आपका कंफर्टेबल बढ़ जाना चाहिए पेपर में इस तरह के सवाल में, क्योंकि इसने आपसे मांगा ही टी अकाउंट है। तो वो उलझन खत्म हो गई कि यार हमें आगे क्या करना होगा, आगे कुछ करना ही नहीं है। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद है टी अकाउंट ही होता था, अभी मैं टी अकाउंट से ही स्टार्ट करूंगा, हमेशा टी अकाउंट से ही स्टार्ट करता था मैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग वैकेंट प्रोग्रेस नहीं है तो अच्छी बात है, वो नॉर्मल लॉस ईपीयू में आएगा नहीं आएगा वो सारी कहानियों से बाहर होगा। ईपीयू की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ईपीयू मीन्स परसेंटेज, जब परसेंटेज वाला काम ही नहीं है तो बात खत्म। देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड, हाउएवर 500 लीटर ऑफ एल एंड 400 लीटर ऑफ टी रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है जी, क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंटरी। अच्छा, क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंटरी किसी काम की है? वैसे एक सवाल है, इनकम स्टेटमेंट बनाना होता तो बिल्कुल काम की होती। क्या वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ये वाली इन्वेंट्री आती है? सवाल का जवाब दें यस और नो, यही खेल कर लेना यार, ताकि बाद में परेशानी ना हो। पेपर का वैसे ही आखिरी सवाल होगा, तो अगर कोई सीक्वेंस में सॉल्व कर रहा होगा तो उसके बाद वैसे ही टाइम नहीं होगा। क्या लगता है बाकी लोग? बताएं जरा। अब्दुल्ला इमरान, आपने तो बिल्कुल सही कहा, सही पहचाना। इसकी क्या नीड है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में? डेबिट पे आएगा, क्रेडिट पे आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रोसेस अकाउंट, इज जस्ट लाइक अ फैक्ट्री अकाउंट। तो फैक्ट्री को इससे गर्ज नहीं है कि बाद में आगे जाके कितना बिकता है कितना बच जाता है, नहीं, फैक्ट्री को इससे गर्ज नहीं है। फैक्ट्री तो ये देखता है कि प्रोड्यूस कितना हुआ। ये इन्फॉर्मेशन हमारे बिल्कुल काम की होती है अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी होती। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी हमें सेल की कॉस्ट निकालनी होती ना, या हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी होती। तो क्योंकि हमें यहाँ दोनों काम नहीं करने, तो मैं समझता हूँ इस इन्फॉर्मेशन की फिलहाल यहाँ पे कोई 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 जैसे जरूरत नहीं थी। मार्केट वैल्यू एसओपी में भी आपने देखा है कि जो मार्केट वैल्यू एसओपी निकलती है वो प्रोडक्शन यूनिट्स की निकलती है, वो सेल यूनिट्स की नहीं निकलती। आई होप ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आपको क्लियर है। ठीक है ना, ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं। अच्छा, आगे कह रहे हैं द सेल प्राइस ऑफ केमिकल आर एज फॉलोज। एल, केमिकल एल की प्राइस है 5000, और उसमें से सेलिंग कॉस्ट माइनस हो रही है 500 प्लस 4% कमीशन। तो इनकी एनआरवी निकाल लें हम जरा, पहले से एनआरवी निकाल लेते हैं। केमिकल एन की एनआरवी कैसे निकलेगी? केमिकल एल की एनआरवी कैसे निकलेगी? एनआरवी मीन मार्केट वैल्यू एट एसओपी के लिए या नेट वैल्यू के लिए माइनस 500। दो कॉस्ट है, 500 एक कॉस्ट है, और 5000 का 4% एक और कॉस्ट। तो देखें क्या आ रही है मार्केट वैल्यू एट एसओपी, तो देखें कैलकुलेट करें, 4300 आ रही है जी। ठीक है, केमिकल एम की भी, एम की तो नहीं होगी ना, एम की तो लंबी कहानी करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। हमेशा एक प्रोडक्ट ऐसा होता था जिसकी लंबी कहानी करनी पड़ती है, ऐसा ही होता है, याद करें। हाँ जी, केमिकल एन की कितनी है? 1000 - 40, 960 रुपये का ही। और केमिकल पी की कितनी है? केमिकल एम की निकालनी पड़ेगी, वो कैसे निकालेंगे वो देख लें। 600, और इसमें कमीशन ऐड करने को कह रहे हैं 5%, 7000 का 5, 6050। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट प्रोसेस अकाउंट। अच्छा, प्रोसेस वन का अकाउंट कैसे बनेगा जी, बता दें जरा प्लीज। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं है। आपको याद है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा प्रोसेस वन का अकाउंट ही होता था, जब भी हम बाय प्रोडक्ट का सवाल क्लास में भी करते थे, तो आपको याद है हम स्टार्टिंग जो है हमारा प्रोसेस अकाउंट से ही स्टार्ट करते थे। तो जरा प्रोसेस वन अकाउंट बनाने जा रहे हैं, बताएं जी क्या क्या आएगा।
लीटर आ जाएंगे, ₹1000 कॉमन ले लेते हैं। सही है, याद आ रही है बातें। लीटर आ जाएंगे और ₹1000 कॉमन ले। जल्दी से डेबिट साइड बता दें, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। मटेरियल आ जाएगा, केमिकल टी। कितने केमिकल टी से स्टार्ट किया आपने? 20,000 लीटर से स्टार्ट किया। यही है भाई, याद आ रही है सारी कॉस्ट डेबिट साइड पे आती थी, आसान बातें थी। टी अकाउंट आगे था तो बहुत ही आसान है। क्या कॉस्ट है? 240 कॉस्ट है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 48,000 आई गेस, 4800 या 48,000। 4800 हो जाएगा, सॉरी एक जीरो ज्यादा लगा दिया। 4800। ठीक है, लेबर आ जाएगा। लेबर कितना आएगा? लेबर बताया हुआ है 350 इंटू 12,000। लेबर के आगे लीटर नहीं लिखते। कितना हो जाएगा लेबर? 21 नहीं 42। ओवरहेड्स के बारे में इन्होंने खुद बता दिया कि लेबर पे बेस करते हैं। यही कह रहे हैं, लेबर पे बेस करते हैं। लेबर पे कितने परसेंट? 180% ऑफ लेबर। 1.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ भाई, बात समझ आ रही है? कोई मुश्किल तो नहीं है टी अकाउंट। और क्रेडिट साइड पे क्या क्या आने का है? क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा बताएं, जवाब दें। नॉर्मल लॉस आता था। कितना नॉर्मल लॉस है? प्रोसेस वन का अकाउंट ये रहा 10%। एस्टिमेटेड लॉस, एस्टिमेटेड लॉस, एक्चुअल नहीं, एक्चुअल नहीं। पहले आसान बातें कर लेते हैं। 2,000 हो जाएगा। क्या नॉर्मल लॉस बिक रहा है? क्या नॉर्मल लॉस सेल हो रहा है? क्या नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू है? हाँ या ना? ना, नहीं है जी। एवापोरेट हो रहा था। एवापोरेशन की कहाँ से आएगी सर? एवापोरेशन की तो कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती भाई। ठीक है, नॉर्मल लॉस, फिर बाय प्रोडक्ट। जब बाय प्रोडक्ट में मसला है, अब एक सवाल है, सुनिएगा गौर से। बाय प्रोडक्ट आना है 1/12, यानी कि 20,000 का पहले यहाँ जाएगा 20%, 2,000 नॉर्मल लॉस हो गया। अब सवाल ये है कि जो रिमेनिंग था 18,000, उसका 1/12 बनता है। 18,000 समझ आ रहा है कि 20 में से 2,000 तो चला गया लॉस। प्लीज गौर से देखिएगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ, प्लीज गौर से देखिएगा। और जो रिमेनिंग 18,000 है, इसका 1/12 बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कि बनता है 1,500। कितना बनता है? 1,500। अब यहाँ कितना लिखा है बाय प्रोडक्ट? 1450। केमिकल एंड बाय प्रोडक्ट है ना। आप मुझे बताइए, क्या हम 1450 पे काम करें या 1,500 पे काम करें? प्लीज जवाब दीजिए, क्या कहते हैं आप? क्या ख्याल है आपका? 1450 पे काम करें या 1,500 पे काम करें? पार्टिसिपेट करें यार, देखिए पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा ना यार। नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा? अब्दुल्ला इमरान का जवाब सही है, कशफ का जवाब सही है। बाकी सारे लोग माशाल्लाह इतने सारे मौजूद हैं जो लाइव में आए में, जवाब दें कि क्या हम क्वांटिटी यूज करें यार। वो तो सही है, मगर अभी फिलहाल मैं क्वांटिटी लिखूं क्या? वाह शकील, आप सही नहीं कह रहे हैं, चंदा सोच लें। नहीं, मैं इसकी लॉजिक बताऊंगा क्यों। देखिए, प्रोसेस अकाउंट कब बनता है? साल के शुरू में या साल के आखिर में? पहले मुझे ये बताएं, क्या लगता है आपको? साल के शुरू में बनता है, साल के आखिर में बनता है? प्रोसेस अकाउंट से फिर वो बनता है ना पूरा मैन्युफैक्चरिंग, P&L। हाँ, लॉजिक से बात करनी है हमने। देखें, ऐसी लॉजिक जहन में बैठ जाए कि आपको बार बार सोचना ना पड़े। आपको सोचना ना पड़े, स्टार्ट में नहीं बनता चंदा, एंड में बनता है। की वजह ये ना कि इनकम स्टेटमेंट बनती थी, याद है बाय जॉइंट बाय प्रोडक्ट के सवालों में आपको याद है WIP अकाउंट बनाते थे तो इनकम स्टेटमेंट बनती है। इनकम स्टेटमेंट तो साल के आखिर में बनती है, जब पूरी सेल आ चुकी होती है, जब सारी कॉस्ट आ चुकी होती है। क्या ख्याल है? फिलहाल बात समझ आ रही है? हाँ, बाकी लोगों को क्लियर है? तो एंड में बनती है, इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए तो एंडिंग इन्वेंट्री भी दी थी वो। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री अभी काम नहीं आई, मगर अगर इनकम स्टेटमेंट बनानी होती साल के आखिर में बनानी होती। तो अब मेरा सवाल, WIP भी आता है तो वो क्लोजिंग वाला आता है। ठीक है, ठीक है, बताएं जरा, 1 मिनट रुकिएगा।
जी, तो एक्चुअल आनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि एस्टिमेटेड नहीं आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? एक्चुअल आनी चाहिए, जो साल के आखिर में हो गया है। हाँ, लॉस, नॉर्मल लॉस, फिर आप बोलेंगे नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस तो एस्टिमेटेड होता है। नॉर्मल लॉस का तो नाम ही यही है, एस्टिमेटेड लॉस। याद है, एक्सपेक्टेड लॉस। तो 1450 को जरा मल्टीप्लाई, अच्छा 1450 मैंने लिख दिया, 1500 नहीं लिखा। ये क्लियर हो गई बात है? अब्दुल्ला, इमरान, वाह, शकील, आप दोनों को क्लियर है? बाकी लोगों को क्लियर है? और लोग जो मौजूद हैं सबको क्लियर है कि हम एक्चुअल पे काम करेंगे? भैया ख्याल रखना है हमने। अच्छा, दूसरी बात, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? ये कितने का बिक रहा है मार्केट में? ये कितने का बिक रहा है? ये बिक रहा है मार्केट में 1000 रुपये का। मगर इसमें मसला ये है कि 1000 रुपये का बिकता है तो कॉस्ट भी आती है 40 की। तुमने निकाल लिया 960। नजर आ रहे? 960 नजर आ रहे? ये रहा केमिकल एन। तो 960 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनता है? 1000 कॉमन लिए हुए हमने, 1392। 1392 ऐसा ही है भाई। तो ये भी क्रेडिट पे आता था। और क्या आता है क्रेडिट पे भाई? जो यूनिट बने वो आएंगे। केमिकल एल आएगा, केमिकल एम आएगा। केमिकल एल 7250, 8700। केमिकल एम 7250। अब आपको यादों में क्या करता था उसके बाद? याद करें इसके बाद में क्या कहता था आपसे? जवाब दें। अभी टी अकाउंट बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, मगर फौरन मैं एक बात कहता था आपसे, याद करें क्या कहता था? कोई बात नहीं। मैं कहता था गिनती पूरी हो रही है नहीं हो रही, लीटर पूरे हो रहे नहीं हो रहे? यहाँ पे लीटर 20,000 है, यहाँ पे लीटर्स कितने हैं? कैन यू चेक व्हाट आर द लीटर्स? नो, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन इज टू फार, अब्दुल्ला इमरान, टू फार। देयर आर 11 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन, वी नीड टू वर्क मोर। ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन के लिए अभी बहुत काम करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। अच्छा वाह शकील, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने के बगैर भी हो जाएगा। इसमें मैं क्वांटिटी स्केड्यूल नॉर्मली नहीं बनवाता था, क्योंकि इसमें इतना मुश्किल नहीं होता ना। प्रोसेस अकाउंट कॉस्टिंग में तो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होते हैं, मिसिंग फिगर होती है, कभी कभार इक्वेशन ही बनानी पड़ती है। यहाँ नॉर्मल इतना मसला नहीं आता, एक आध फिगर रिटेन होती है। बिल्कुल सही कहा कश्यप आपने कि यहाँ पे मसला ये है कि 20,000 बन रहे हैं, और इथे इथे कितना बन रहा है? इथे इथे बन रहे हैं 19,400। यहाँ पे आ रहे हैं 19,400। समझदार हैं आप लोग बहुत। बता दें कौन मिसिंग है, कौन गायब है? जो मिसिंग यूनिट्स कम पड़ रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस आएगा या एबनॉर्मल गेन आएगा? चलो जिंदगी आसान कर देते हैं आपकी, जिंदगी आसान कर देते हैं आपकी। बताएं, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन? ऑब्वियसली, क्योंकि क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यूनिट मिस हो गए हैं, तो ये तो एबनॉर्मल लॉस होगा। इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ती थी, याद है पहले? ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन तो बहुत बात की बात है यार। चंदा याद आया? अब्दुल्ला, आपको क्लियर हुआ? ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन पे जाने से पहले हमें पहले एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, वरना एबनॉर्मल लॉस भी कस्टमर को चार्ज हो जाएगा। याद करें ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट की क्लासेस, बिलाल इरफान का सवाल। बिलाल इरफान, ओशन ओशनिक केमिकल्स, आई कैप का 2015 का सवाल, 2017 का सवाल, 2018 का सवाल। चलो जी, एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं। फिर एबनॉर्मल लॉस आएगा, फिर ये डब्बा बनेगा, ये डब्बा बनेगा। यार ये डब्बे भरते थे हम, डब्बे बनाते डब्बा। तो ये 20,000 पूरा हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस जो है, बैलेंसिंग था भाई। ये भी डेबिट साइड क्लियर हो गई है हमारी, 16560 आई गेस। तो 11 मार्क हमारे आ जाएंगे, 3 डब्बे भरते हैं। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा? एबनॉर्मल लॉस निकालने का तरीका आपको पता है यार? प्लीज जल्दी से बताना, एबनॉर्मल लॉस आप निकाल सकते हो यार? एबनॉर्मल लॉस निकालने का तरीका याद है? ये मुश्किल सवाल नहीं था यार, सीरियसली मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये सवाल बड़ा स्कोरिंग है पेपर में यार। आई डोंट नो, आपको भी ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्या कहते हैं आप? एबनॉर्मल लॉस निकाल लेंगे हम? यही निकाल लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस वैल्यू यूजिंग यूनिट कॉस्ट। यार यूनिट कॉस्ट निकालते रहे। एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस कॉस्टिंग का टॉपिक है, ये मेरे डायलॉग याद आ रहे हैं? एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस कॉस्टिंग का टॉपिक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग वाली टेक्निक लगेगी, यूनिट कॉस्ट निकाले जाएंगी। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप माइनस बाय प्रोडक्ट। अरे भाई ये तो सब याद आ गया सर हमें। डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट, और एक्सपेक्टेड आउटपुट की जगह भी सर आप इसी इतना कटवाते थे, बिल्कुल चीतना मिटाते थे, और लिखते थे इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाय प्रोडक्ट। बचपन याद आया आपको? बचपन याद आया आपको? यही बातें की थी हमने पास में।
प्रीवियस लेक्चर्स में भाई बाकी लोग भी बताएं, मुश्किल बात तो नहीं है, यूनिट कॉस्ट हमें निकालनी आती है यार, कोई मसला थोड़ी है। कोई बात नहीं, किसी ने हमसे नहीं भी पढ़ा तो यार बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह, परेशानी नहीं होगी। यूनिट कॉस्ट निकालते हैं किस तरीके से, 4800 प्लस 4200 प्लस 76560, रिकॉल हो रहा है, -1, माइनस, स्क्वायर वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0, -1392 डिवाइड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस बाय प्रोडक्ट, जो एक्चुअल है यार उस पर काम करें ना यार। कितनी आ रही है यूनिट कॉस्ट, चेक करें, थाउजेंड कॉमन लेके करें, कोई बात, थाउजेंड कॉमन लेके करें, कोई बात नहीं। 0.9166, 0.9166, ये असल में थाउजेंड कॉमन लेके करें ना, 916.66 भी कर सकते हैं, थाउजेंड कॉमन लिया हुआ है ना, तो थाउजेंड कॉमन लेके कर लेते हैं, 0.9166। अमाउंट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें 600 से, 549.97, 5.5। मुश्किल तो नहीं है बातें, मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या ये बातें मुश्किल हैं? क्या यहाँ तक आप आसानी से नहीं कर सकते, आगे भी आसानी से कर लेंगे यार, सीरियसली बताएं, कोई मुश्किल है बात, कंफर्म करें मुझे, बाकी लोगों को बात समझ आ रही है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? अब जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है यार, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन आपको पता है ना कैसे करते हैं। दो प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से, दो केमिकल हैं, प्लीज मुझे कंफर्म करें, यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये सवाल स्कोरिंग का पेपर में लास्ट सवाल था, मगर बच्चे शायद समझे नहीं इसको, समझे कि ये भी मुश्किल होगा, मगर मेरे ख्याल से ये इतना मुश्किल नहीं था सवाल। मार्केट वैल्यू एसओपी निकालनी है, केमिकल एल और एम की, और फिर उसके बाद एलोकेशन ऑफ जॉइंट। यार ये डब्बा बनता था, पूरा फॉर्मेट बेस्ड सवाल है, बना बनाया फॉर्मेट आपके पास हो। नेट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट कितनी एलोकेट होनी है, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन कितनी होनी है, टू बी एलोकेटेड कितनी है, कितनी एलोकेट करनी है बताएं? नहीं, 16560, हाँ, -1392 -550, याद करेंगे, यही होता था, 14618, वेरी गुड। मार्केट वैल्यू भी एल की तो मौजूद है, एल की मार्केट वैल्यू भी है जी, 4300 इंटू 8700, एल की तो मौजूद है, क्या ख्याल है? 37410, एम की निकालनी है। चलिए यहाँ तक नोट करें, फिर अजान के बाद बात करते हैं, फिर क्लास खत्म करके नमाज पढ़ लेंगे यार, एक काम करेंगे, ठीक है? यहाँ तक नोट करें, अजान के बाद बात करेंगे, बस फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, फिर नमाज पढ़ लेंगे। जल्दी से नोट कर लें इसको यहाँ तक, चले यहाँ जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ताकि फिर हम बस नमाज भी पढ़ लें। अच्छा, ये समझ आ गई बात भाई, यहाँ तक क्लियर है कि हमें ये दो डब्बे भरने 11 मार्क आ जाएंगे, और इन दो डब्बों को भरने के लिए हमें बस एक फिगर रहती है ये, जिस वक्त ये फिगर आ गई हमारा सवाल खत्म हो जाएगा, एलोकेशन करना कोई मसला नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब आपको पता है अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें फौरन क्या करना पड़ेगा, फौरन से पहले अगला काम ये करना पड़ेगा कि एक और टी अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा, कौन सा वाला जी? प्रोसेस 2 का, एग्री करते हैं? एग्री करते हैं, प्रोसेस 2 का अकाउंट भी हमें साथ साथ ओपन करना पड़ेगा, ऐसा ही है जी? कुछ याद आ रहा है आपको? प्रोसेस 2 का अकाउंट भी बना लेते हैं साथ साथ, क्या क्या बनेगा चाहिए इसमें, लीटर्स एंड रुपीज, क्योंकि वो फॉर्मूला क्या होता है मार्केट वैल्यू एसओपी का, फाइनल मार्केट वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट,
मार्केट वैल्यू एसओपी का फॉर्मूला क्या था? फाइनल मार्केट वैल्यू, जो क्या मैं ऑलरेडी मौजूद है। किसकी किसकी? केमिकल एम की नहीं, केमिकल एम की नहीं, केमिकल एम तो आगे जाके पी बन गया। केमिकल एम तो आगे जाके पी बन गया, याद आ रहा है ये भाई? ये स्ट्रक्चर बनाते थे, फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ केमिकल पी माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन प्रोसेस टू, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन प्रोसेस टू। याद आ रहा है किसी को ये तरीकेकार भाई? हाँ जी। वो मसला नहीं है, कोई हमसे नहीं भी पढ़ा हुआ तो यार ये तो आपने पढ़ा होगा ना, किसी भी टॉपिक में अपने साथ जहाँ भी पढ़ा होगा। फाइनल मार्केट वैल्यू केमिकल पी की माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के लिए प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट केमिकल एम होगा ऑब्वियसली। अरे ये क्या, केमिकल एम तो है ही नहीं हमारे पास। डब्बा बना हुआ था, कोई बात नहीं, डब्बा बनाने को बात नहीं जी, खैर हो गई, खैर हो गई, खैर हो गई जी, खीर हो गई। अच्छा केमिकल एम डल गया, उसके बाद अब ये क्या कह रहे हैं हमसे? के बाद हमसे कह रहे हैं कि भाई आपने केमिकल वी डालना था, याद करें, केमिकल वी ऐड करना था, याद करें, डायग्राम बनाई थी हमने, केमिकल वी ऐड करना था। केमिकल वी 1750 ऐड करना है 180 के हिसाब से। केमिकल वी 1750 ऐड करना है 180 के हिसाब से। लीटर ऐड होंगे ना, लीटर बढ़ जाएंगे, भारी हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लें, क्या बना? 315। थाउजेंड कॉमन ले लेते हैं। फिर लेबर लगेगा यहाँ पे, ओवरहेड लगेंगे यहाँ पे। ओवरहेड तो लेबर का डेटा दिया हुआ है आई गेस। 300 इंटू 2000। और ये ओवरहेड्स कितने हैं? 180%। ठीक है जी, बात समझ आई। एक चीज और आएगी डेबिट में, बताएं क्या? जल्दी जल्दी फाइनल करें, बस खत्म करें हम। एक चीज और आएगी डेबिट में। सवाल अच्छे लेवल पे चल रहे हैं माशाल्लाह, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। एक चीज और आएगी जी, सोचें क्या आएगी? हाँ सही है, वेरी गुड। सही कह रहे हैं मोहम्मद शहजाद, डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस कितनी? कितनी? अच्छा इस सवाल में कोई नॉर्मल लॉस तो नहीं है, पहले देख लेते हैं। वैसे तो खैर डिस्पोजल कॉस्ट नॉर्मल लॉस की आती है। नॉर्मल लॉस कितने परसेंट था? चेक कर लेते हैं। केमिकल एम कितना आ रहा है? 7250। प्लीज जरा गौर करिएगा। केमिकल भी 1750। 9000 बनता है। 9000 का 15% कितना बनता है? 1350। कोई एबनॉर्मल लॉस तो नहीं है? कोई एबनॉर्मल लॉस तो नहीं है? मेरी बात समझ आ रही? 7250 ये ना, वापस सॉल्व कर। 1750 ये दोनों ऐड हुए तो दोनों हो गए 9000। 15% कह रहे हैं नॉर्मल लॉस है, तो 1350 बनता है। लॉस कितना है? ओ माई, कोई एबनॉर्मल लॉस। सवाल छोटा हो गया, थोड़ी जिंदगी आसान कर दी इसने, आपकी जिंदगी आसान कर दी। 1750, 1350, 1350 आ गया। तो नॉर्मल लॉस, अगेन कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, उल्टा डिस्पोजल कॉस्ट है। तो डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस याद है, ये यहाँ आती थी। नहीं नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, आपको मैं लॉजिक बताता हूँ। देखें एक ना का ना कॉस्ट है, इस तरह सारी कॉस्ट डेबिट पे आ रही है, मटेरियल लेबर वगैरह, इस तरह ये भी कॉस्ट है ना, ये भी डेबिट पे आनी चाहिए। इस तरह बाकी सारी कॉस्ट डेबिट पे आ रही है, ये भी कॉस्ट है, ये भी डेबिट पे आनी चाहिए। आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? कितनी? कितनी? 1350 इंटू, इंटू क्या था भाई? कितने की कॉस्ट लगती थी इसको? स्क्रैप 50, 50 रुपए की कॉस्ट लग रही, 50 रुपये। कितना बन गया? चल, अब आप बोलोगे अकाउंट तो पूरा नहीं हुआ, अकाउंट पूरा ना हो कोई बात नहीं, जितना अकाउंट बन सकेगा बनाएंगे। बाकी केमिकल पी होना चाहिए। कितना आना चाहिए? कितना केमिकल पी बोल रहा है ये? 7650 पूरा हो रहा है ये? पूरा हो रहा है 7650? ये लिखा हुआ 765। ये डब्बा, दो डब्बे बनेंगे अकाउंट कंप्लीट। ये कशफ ये लिखा हुआ
कश्यप, ये देखिए पढ़िए कश्यप की लाइन में हाईलाइट कर ले। 3% इनपुट वेस्ट हो जाएगा, इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा एटा कॉस्ट। ठीक है, एटा कॉस्ट क्लियर है। अच्छा अब चलिए गेम को खत्म करने का टाइम आ गया है। दोनों अकाउंट मैक्सिमम बन गए। इस अकाउंट में भी 2 डब्बे गायब है और इस अकाउंट में भी 2 डब्बे गायब है। एक डब्बा दूसरे को हेल्प करेगा। अब ये फाइनल बस कंक्लूड करें कैसे निकलेगी मार्केट रेट ऑफ। आई थिंक अब ये डब्बा भरने का टाइम आ गया। ये मिसिंग फिगर निकल आएगी आई थिंक आसानी से। शाबाश, बताएं कैसे निकालेंगे मार्केट वैल्यू एसओपी ऑफ केमिकल है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, फाइनल मार्केट वैल्यू नेट केमिकल पी की मार्केट वैल्यू लेंगे। केमिकल पी की मार्केट वैल्यू लेंगे। अच्छा एक सवाल है, केमिकल पी की ये वाली फिगर ली जाए 7,000 जितने का वो बिक रहा है, या ये 6050 ली जाए। जवाब दें प्लीज, लॉजिक सोच के बताएं। क्या हम 7,000 लें जो यहाँ पे एक रॉ फिगर लिखी है सेलिंग प्राइस की, यहाँ पे हम नेट सेलिंग प्राइस। ऑब्वियसली जवाब बहुत सिंपल सा है, मैं फिर भी चाह रहा हूँ आप लोग का पार्टिसिपेशन हो जाए ना तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। पार्टिसिपेट कर लें बाकी लोग भी यार। सही है अब्दुल्ला इमरान, सही कह रहे हो बाकी। हाँ ऑब्वियसली, नहीं 7,000 पे काम नहीं करेंगे ना यार, बिल्कुल सही कहा। क्यों, क्योंकि भाई नेट सेलिंग प्राइस ये तो कट रहा है ना पैसे, कहीं ये कहीं तो इनकॉर्पोरेट करेंगे ना कॉस्ट। कॉस्ट इनकर किए बगैर बिकेगा ही नहीं। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। कॉस्ट इनकर किए बगैर सेल नहीं होगा। तो 6050 इंटू कितना, अच्छा मल्टीप्लाई। एक और बात, केमिकल एम सादा 250 है और केमिकल भी सादा 650 है। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6,50 को सादा 250 से मल्टीप्लाई करें या सादा 650 से मल्टीप्लाई करें। जवाब दें। ये भी आसान पुरानी बातें रिकॉल करा रहा हूँ। हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं हम एम मार्केट में बिक नहीं रहा। ये जो सेलिंग प्राइस लाइक टू लाइक, क्योंकि सेलिंग प्राइस केमिकल पी की है तो पी की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये नहीं कि एम का तो निकल रहा है वो सही है, मगर अभी चूंकि हमने पी से स्टार्ट किया है लाइक टू लाइक वो बात है, हम पहुंचेंगे एम पे ही। लाइक टू लाइक कोड वर्ड है हमारा, बिल्कुल जी भाई। पासवर्ड होता है, कोड वर्ड होता है हमारा। वेरी गुड, ठीक है जी। कितना बना भाई, 46282। 1000 कॉमन ले लेते हैं। 46 लेस कर दें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रोसेस टू, जब आप कहेंगे प्रोसेस टू में तो डब्बा बना हुआ है तो ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वैसे भी तो नहीं है। ये वैसे भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है। तो वो याद है कौन सी कॉस्ट होती थी, तो कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रोडक्ट CFPD होती थी, लाइक टू लाइक। हाँ तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट निकाल लें। 315 प्लस 600 प्लस 1,080 प्लस 67.5, ये चारों कॉस्टों को ऐड कर। फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब है ना जो बाद में इनकम है, पुरानी नहीं, CFPD नहीं। कितनी आ रही है भाई, कितनी आ रही है, 2062.5। थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू। 2062.5 माइनस कर दीजिए। कितना हो गया, 44। अभी ये 44,220 आपका यहाँ चला जाए। ऐड कर लें इसको दोनों को, 81630। बस सवाल खत्म हो गया। 2 मिनट, लास्ट फिनिशिंग स्टेप्स आ गए। 37410 डिवाइड बाई 80। यार एक बात बताएं ईमानदारी से, ये सवाल आसान है मुश्किल है, ईमानदारी से बताइएगा। सर आपको तो आसान ही लगता है ना, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना यार इसी। मजाक के अलावा मेरे ख्याल से क्लास में हमने इससे मुश्किल सवाल किया और IK पे भी रिसेंट में मुश्किल आया हुआ है। पेपर में ये सवाल मेरे हिसाब से बड़ा स्कोरिंग था। कोई था लास्ट टाइम वाला बच्चा, कोई रिकॉर्डिंग में लाइव में, तो ये सवाल कैसा हुआ था, मतलब कुछ हो रहा था या सर के ऊपर से जा रहा था। कितना हुआ था सॉल्व, हाँ लास्ट टाइम में।
बताओ तो मार्क नहीं यार, मतलब एक ऐसे ही फीडबैक मिल जाता है, आइडिया हो जाता है। हम्म। ये वाला हो गया था। ये होना चाहिए था, इसमें फुल मार्क्स आने चाहिए थे मेरे हिसाब से। मैं करा रहा हूँ तो इजी लग रहा है यार, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं भाई ये वाकई आसान है भाई। रेलिवेंट कॉस्टिंग का सवाल था ना, वो था वाकई तगड़ा सवाल है, उसकी लेबर की एडजस्टमेंट बड़ी तगड़ी थी जो। लेबर रेलिवेंट कॉस्टिंग से पहले वाला जो क्वेश्चन 8 था ना, जिसमें वो। खुद से करते हैं तो मुश्किल होती है यार, ये तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। ठीक है, ये क्लियर हुई, एलोकेशन कर दी हमने। अभी डब्बे भरने का टाइम आ गया, डब्बे भर रहे हैं हम। 6699 और 7919। और कॉमन लेके करूँगा यार, प्लीज डोंट माइंड। ये मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे, थॉरन कॉमन लेके कर रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट। सही है, आप लोग पेपर में भी कर सकते हैं, परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, 67.5 था, इसको 68 कर सकते हैं। 9981.5। 9981.5। और ये डब्बा भी भर जाए। ये डब्बा तो वैसे ही, ये तो ये अकाउंट पूरा ही रेडी था। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको? आर वी क्लियर दिस पॉइंट? चले यार, नमाज भी पढ़ लें, नमाज नहीं पढ़ी हमने अभी, नमाज पढ़ लेते हैं, अजान हो चुकी है। एंड अच्छा यार, एक काम करें, कल भी करें कंटिन्यू। मज़ा आ रहा है सेशन में। जो कुछ एक दो क्वेश्चन रह गए थोड़े से। और यार ये प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है यार, अगर आप लोगों को ये बात समझ आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ यार हम अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार ये कंजूसी नहीं किया करें। दूसरे स्टूडेंट से भी शेयर करें यार, हो सकता है किसी का भला हो जाए। लास्ट मंथ तो वैसे ही चल रहा है पेपर का। लास्ट मंथ मतलब 1 महीना है पेपर में, 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा है जो भी है। मगर प्लीज़ यार ये आप लोग और भी लोगों से शेयर करें, ताकि ये कि भला हो जाए, क्योंकि लोग परेशान होते हैं। सिर्फ आईकेप का सोल्यूशन इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता है। नहीं समझ आ रही होती तो, अगर आपको समझ आ रही है और बेहतर लग रही है चीज़ें, और उनको बोल दें कि यार कोई मसला है, बाकी नंबर मेरा मौजूद है, कोई क्वेरी वगैरह होती है तो मुझसे पूछ लेंगे यार, बेनिफिट अवेल करें यार। ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ऑल द बेस्ट। एंड मैं समझता हूँ कोई परेशानी वाली बात नहीं, पेपर निकलेगा इंशाल्लाह। बस अप्रोच पे काम करना है, जो अप्रोच आपको सिखाई जा रही है, और कोशिश करनी है कि कवरेज पूरी करें। एयरली पेपर अटेम्प्ट वाइज जरूर सॉल्व करिएगा। ये कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, और स्पीड पे जरूर काम करिएगा, पेपर लेंथी आता है तो आपको स्पीड अच्छी होनी चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हमने देखा, मैं बार बार कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी है जिसकी बेस पे हम सॉल्व करें कुछ। ठीक है, चलें यहीं तक रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। और नंबर मेरा आप नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम होती है तो, बाकी ये आप और स्टूडेंट से भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।